Okay, so hello students, I welcome you all in this video lecture series of Flamingo, जिसमें हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर स्टार्ट किया है और यहाँ तक पढ़ लिए थे कि जो हमारे राइटर हैं वो क्लास में गए थे और उन्हें कुछ इस तरह से पढ़ाया जा रहा था कि उनके सर चाहते थे कि जितना भी उन्हें पता है एक ही दिन में सब उनको बता दे। ठीक है, अब उसको और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। बता रहा है कि आफ्टर द ग्रामर, अब वो ग्रामर पढ़ा रहे थे। ठीक, उसके बाद बोल रहा है ग्रामर पढ़ाने के बाद क्या हुआ, वी हैड ए लेसन ऑन राइटिंग इन राइटिंग। हम लोग क्या है, लिखने का पार्ट पढ़ाया गया, मतलब लेखन का। ठीक, उसके वक्त क्या बोले, द डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन जो है एम हेमल जो है उनके टीचर थे, न्यू कॉपी लाए थे उनके लिए मतलब स्टूडेंट्स के लिए। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, बहुत अच्छे हैंड राइटिंग में लिखे हुए थे। क्या लिखे हुए थे उस पर, फ्रेंच एल्सा, मतलब ये जो फ्रेंच और एल्सा लिखे थे। ठीक, उन कॉपियों पे जो लाए थे उन लोगों के लिए। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। वो कैसे दिखते थे कि वो क्या है, एक झंडे है जो क्या है पूरे क्लास में जो है चारों तरफ स्कूल के रूम में क्या है घूम रहे हैं, मतलब फ्लोट कर रहे हैं, लहरा रहे हैं। हम फ्रॉम द रॉड, लटके हुए रॉड से, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, डेस्क है हम लोग के ऊपर, मतलब डेस्क के ऊपर जो है स्कूल में चारों तरफ कुछ इस तरह से लग रहे थे कि वो क्या है, झंडे लहरा रहे हैं। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। ये लेखक बोल रहा है कि तुम्हें देखना चाहिए कि वो कितना अच्छे से और कितना शांति से सभी लोग अपना कार्य कर रहे थे, मतलब जो पठन पाठन का वहाँ कार्य था बहुत क्वाइटली चल रहा था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और यह कितना शांत था। ठीक, द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ पेन ओवर द पेपर। बस एक आवाज आ रही थी, वो भी क्या थी कि जो पेन के ऊपर, पेपर के ऊपर जो है स्क्रैच करने का, पेन का मतलब कहने का है कि बस लिखने की आवाज आ रही थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर पेपर, पेपर के ऊपर पेन को स्क्रैच करने की बस आवाज आ रही थी, मतलब इतना शांत था। वन सम बेटल्स फ्लीव इन बट नोबडी पेड अटेंशन टू देम। ठीक, मतलब एक बार कुछ जो है बीटल्स आ गए, मतलब कीड़े आ गए। ठीक है, वन सम बीटल्स फ्लीव इन बट नोबडी पेड अटेंशन, मतलब एक बार कीड़ा आ गया क्लासरूम में लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया टू देम उसको। ठीक है, नॉट इवन द लिटिस्ट वंस, यहाँ तक नहीं कि छोटे बच्चे भी उसको नहीं ध्यान से देखे, मतलब छोटे बच्चों ने भी उसको नोटिस नहीं किया। लिटिस्ट वन हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, वो क्या है कार्य करते रहे किस पे, जो फिश है उसको ट्रेस करने का, फिश हुक्स। ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स मतलब होता है छोटे बच्चों का किताब होता है, उस पे जो है चित्र जो है उसका, जो मान लो कोई फिगर है उसको डॉट 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 करके दिया होता है और उसको फिल करना होता है रंग। उसके बाद वो पिक्चर जो है क्लियर हो जाती है, पता चलता है कि अच्छा हाँ इस तरह का है, ये क्या है, ये पता चल जाता है वहां से। ठीक, उसी को फिल कर रहे थे, ट्रेसिंग देयर फिश हुक एज इफ, जैसे दैट वाज फ्रेंच टू, वो इस तरह से कर रहे थे कि वो भी लग रहा है कि फ्रेंच ही पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग ध्यान से पढ़ रहे थे उस तरह से उसको ट्रेस कर रहे थे, मतलब खींच रहे थे उसको। ऑन द रूफ द pigeon cawed very very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeon? हाँ, अब ये बोल रहे लेखक, तो और क्या बोल रहे लेखक कि जो है वो छत पे उनके कुछ पिजन थे जो बैठे हुए थे उस पे। ठीक, तो बोल रहे हैं कि ये जो है लेखक बोल रहे हैं कि अब जो वो पिजन थे छत पे बैठे हुए, उन लोगों को जब अब इसको देखो, पिजन्स कोडेड वेरी लो, मतलब जो कबूतर जो थे कोडेड वेरी लो, मतलब धीरे धीरे कहा, जैसे कि बोल रहे थे वेरी लो, मतलब कि वो भी मतलब उससे तुलना कर रहे हैं कि वो भी लग रहा है कि रो ही रहे थे। ठीक है, दुखी थे वो लोग भी। एंड आई थॉट, और मैं सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप से, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, क्या अब ये लोग भी कबूतर को जर्मन सिखाएंगे। जैसे इन लोगों का हो गया था कि अब जर्मन पढ़ेगा सभी लोग जो भी थे यहाँ पे एलिसा वाले,
और ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि क्या अब जो है कबूतर, ये इन लोग को भी जर्मन में पढ़ाएंगे क्या अब ये लोग? ठीक है, आगे देखते हैं। बोल रहा है whenever I looked up from my writing I saw Emmanuel sitting motionless in the chair and gazing first at one thing then at another thing, as if he wanted to fix in his mind just now how things looked in that little school room। अब बोल रहा है कि जब भी मैं लिखने के बाद अपना सर उठाता था तो मैं एक ही चीज देखता था कि एम हैमर जो है अपने कुर्सी पर बैठ करके एक चीजों को देखते थे फिर दूसरे को देखते थे, मतलब इसी तरह से चीजों को देखते थे और वो चाहते थे कि अपने दिमाग में पूरा बैठा ले कौन चीज कहाँ था। ठीक है, उस छोटे से स्कूल के रूम को मतलब इस तरह से देखते कि मतलब पूरा घूरते थे उसको कि काम कौन चीज का है कौन चीज का है, मतलब उससे इस तरह से प्रतीत होता था कि चाहते थे कि सब कुछ याद कर ले कौन कहा था, क्योंकि उनको छोड़कर जाना था। ठीक है, उसके बाद फैंसी फॉर 14 ईयर ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। बोल रहा है कल्पना कीजिए, क्योंकि वो क्या कि 40 वर्षों से उसी प्लेस पे क्या कि he had been there in the same place with his garden outside the window, अपने विंडो के बाहर गार्डन, एंड his class in front of him, और उनके सामने उनका क्लास। मतलब 40 वर्षों से सम्मेलन कहने की बात यह है कि एक ही स्थान पे रहे वो, मतलब एक ही जगह रहे, तो कहीं भी तुम रहते हो तो वहां पे थोड़ा ना लगाव लग जाता था, तो लगाव उसी को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे कि for 40 years he had been there in the same place, ठीक, with his garden outside the window, गार्डन आउटसाइड विंडो के, एंड इन हिज क्लास, और क्लास के इन फ्रंट ऑफ हिम, उसकी क्लास के सामने। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, तो एक बार और इसको देख लेते हैं कि बोल रहा है ये फैंसी फॉर 14 ईयर्स ही हैड बीन देयर, मतलब सब मिला कहने के ये कहना ये चाहता है कि सोचिए 40 सालों तक वे जो है लेखक उसी प्लेस पे रहे, अपने विंडो के जो है गार्डन के आउटसाइड विंडो, मतलब विंडो गार्डन जो है उसके बाहर जो विंडो था, मतलब विंडो के बाहर जो गार्डन था सॉरी, उसी के साथ वही रहे, और क्या था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने क्या थी, उनकी क्लास लगती थी, ठीक, मतलब गार्डन में उसके जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरह। ठीक है, ओनली द डेस्क बेंचेज हैड बीन वोर्न स्मूथ, जो डेस्क बेंचेज जो भी कुछ थी वहाँ पे क्या थी, हम स्मूथ हो गई थी बैठते बैठते। द वॉलन ट्रीज इन द गार्डन, वॉलन ट्री जो है एक ट्री है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि वॉलन मतलब अखरोट होता है, तो अखरोट का पेड़ था वो, इन द गार्डन में था, वर्ड टालर, अब क्या था वो बड़ा हो गया था, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द होबाइन, ये लतादार वृक्ष है होबाइन, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसे उन्होंने खुद बोया था, मतलब एम हैमल ने खुद बोया था। ट्वेंड फैल गया था, मतलब बट गया था, अबाउट द विंडो टू रूफ, मतलब रूफ से विंडो तक क्या हुआ, फैल गया था, पूरे चारों तरफ फैल गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, ये सब चीजें जो है उनकी क्या दिल को तोड़ दी होंगी, हैव ब्रोकन हिज हार्ट, ये तोड़ ही दी होंगी, और क्या दुख होगा उनको इससे। टू लिव इट ऑल, इन सब छोड़ने के बाद, और साथ ही साथ और किसी को दुख होगा, और क्या दुख होगा, पुअर मैन बेचारे सर, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट द रूम इन द रूम एव पैकिंग देयर ट्रंक्स, और कितना दुख होगा उनको सुनकर कि उनकी बहन जो है पैक कर रही है सामानों को जाने के लिए। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें उनकी कंट्री को जो है, जो रहते थे पहले, ये कहाँ, ये पहले हमें रहते थे हम लोग के ये एलिसा में, लेकिन जब एलिसा जर्मन जीत गया था तब इनको फ्रांस आना था वापस, ठीक है, तो ये फ्रांस को जाना था इनको, टू मस्ट लिव द कंट्री नेक्स्ट डे, मतलब जर्मन को इन्हें अब लिव करना था, छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द एवरी लास्ट, लेकिन उनके पास उतना पेशेंस था, करेज था, साहस था कि वो क्या करे, सबसे लेसन्स को बारी बारी से सुने। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री
हम लोग क्या है हिस्ट्री में पाठ पढ़ाया गया। एंड देन द बेबीज चैटेंड देयर बा बेबी बॉय बू, मतलब उसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद जो है बेबीज मतलब छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ पे जो थे वो लोग क्या पढ़ रहे थे, मतलब प्राइमरी जो होता है वो लोग पढ़ रहे थे, प्राइमरी की लेसन पढ़ रहे थे, जैसे बा बेबी ये सब पढ़ रहे थे। ठीक। डाउन डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन द बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर विथ देम। जो जो हाउसर था वो जो प्राइमरी की बुक बुक कराया था वो भी हाथ में पकड़े हुए, ठीक, दोनों हाथों से बच्चों के साथ वो भी क्या कर रहा था, बा बेबी इन सबको रिकॉल कर रहा था, बच्चे बोल रहे थे उसके पीछे पीछे वो भी बोल रहा था। यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट ही टू वाज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशंस एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। कह रहा है कि अब आप देख सकते थे कि ही वाज टू क्राइंग, मतलब वो भी दुखी थे, जो है हाउसर वो भी क्या था, दुखी था हाउसर। ठीक है, हाउसर ही वाज क्राइंग मतलब वो भी दुखी था, वो भी रो रहा था, ही वॉइस ट्रबल्ड उसकी विथ इमोशंस एंड इट वाज सो फनी, और ये जो घटना थी मतलब क्या वो रो रहा था, मतलब कि इमोशंस थोड़ा इमोशनल हो गया था जाते वक्त उनको, और उसी में बोल रहा था बच्चों के साथ साथ। तो ये जो एक्शन था, घटना था वहाँ पर, उसको बोला इट वाज सो फनी टू हिज टू हियर हिम, उसको सुनना मतलब हाउसर को सुनना। वी ऑल वांटेड टू लाफ, हम सब हंसना चाहते थे, एंड क्राई और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन, वो हाउ मतलब इतना अच्छी तरह से मुझे ये याद है वह लास्ट लेसन। ठीक है, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन, मतलब मुझे वो लास्ट लेसन कितनी अच्छी तरीके से याद है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जो है चर्च की क्लॉक जो है बजी। ठीक है, 12 मतलब उसकी जो चर्च की जो घंटी जो है वो 12 बज गया था और बजी। उसके बाद क्या हुआ, देन द एंजल्स, तब क्या हुआ, एंजल्स का मतलब एक प्रेयर है ये। ठीक है, एंजल्स मतलब प्रेयर ही होता है, एंजल्स। एट द सेम मोमेंट, उसी समय, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रिसियंस रिटर्निंग फ्रॉम द डेल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। तब जो क्या हुआ, तब क्या उसी समय क्या सुनाई दिया, ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रिसियंस, जो प्रिसियंस जो सैनिक थे उनकी आवाज सुनाई दी, रिटर्निंग फ्रॉम डील मतलब अभ्यास करके वापस आते हुए, साउंडेड अंडर आवर विंडो, हमारे खिड़की पे जो क्या है वो आवाज सुनाई दी, रिटर्निंग फ्रॉम डील उनकी आते हुए की आवाज। ठीक, उसके बाद क्या बोला, एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल जो क्या हुआ वहां पे खड़े हो गए, वेरी वेल मतलब कि बहुत दुखी रूप से, बहुत फीकी रूप से। ठीक, इन हिज चेयर, अपने चेयर पे, आई नेवर सा हिम टू सो टाल, लुक सो टाल, मतलब मैंने उनको अभी इतना बड़ा कभी देखा नहीं था। ठीक है, खड़े होने के बाद तो बड़े हो जाएंगे। माई फ्रेंड्स, वो क्या है, कौन बोला, एम बोले, सेड माई फ्रेंड्स, सेड ही, उन्होंने बोला, आई मैं, फिर आई मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कुछ उन्हें पीछे खींच लिया, मतलब बोल नहीं पाए। ही कुड नॉट गो ऑन, अब बोल नहीं पाए। उसके बाद क्या बोले, क्या किए, ही टर्न देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, टू के पाइस ऑफ चक एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और चौक लेकर के ब्लैक बोर्ड के मुड़े और उस पे अपने दुखों को सहते हुए, मतलब वो दुखी थे, ठीक, नहीं बोल पाए उसी में, तो उसको सब बियर करते हुए क्या लिखे बड़े अक्षरों में, वाइव ला फ्रेंड्स, मतलब फ्रांस चिरंजीवी हो, इसका मतलब। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देन ही स्टॉप्ड एंड लेंड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तब वो उसका लिखने के बाद रुक गए और अपने सिर जो है वॉल की ओर झुका लिए, एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कुछ बोले, ही मेड ए गेस्चर, वो इशारा किए,
टू अस हम लोगों को विथ हिज हैंड अपने हाथों से, योर स्कूल इज डिसमिस्ड, अब तुम्हारा स्कूल खत्म हो गया, यू मे गो, अब तुम जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये लेसन खत्म होता है।